नमस्कार भैया बहनों, आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए पाठ का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं, जिस पाठ का नाम है सूक्तयः। सूक्तयः अर्थात सूक्तियाँ। सु मैंने अच्छी उक्तियाँ यानी कही गई, यानी अच्छी बातें कही गई, जो हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे संस्कृत के कवियों ने जो अच्छी और मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी जो बातें कही हैं, उन्हें सूक्तियाँ कहते हैं। वो हिंदी में भी होती हैं। यहाँ हम संस्कृत में जो है सूक्तियों और उनके हिंदी अर्थ को ध्यान से पढ़ेंगे। तो आज ये 10 सूक्तियाँ हैं, इन्हें हम ध्यान से पढ़ेंगे। और आज और कल इन दोनों दिनों में मिलाकर आप ये 10 सूक्तियाँ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और यथासंभव इन्हें याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो भैया बहनों, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली सूक्ति है मातृदेवो भव। मातृदेवो भव अर्थात माता देवी होती है। हमारे ऋषियों ने, हमारे धर्म ग्रंथों में माता को देवी का दर्जा दिया गया है, क्योंकि देव का अर्थ होता है, देव का ही जो है स्त्रीलिंग का रूप देवी है। देव का अर्थ होता है देने वाला। माता जो है एक बच्चे को जन्म से लेकर, उसे जन्म देने से लेकर उसकी सारी चीज़ों की आपूर्ति जो है माता करती है। उसकी प्रथम गुरु, अक्षर ज्ञान कराती है, उसको बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है। ठीक है, तो उसकी सारी चीज़ों की पूर्ति जो है, जो सब चीज़ देती है, वो कौन है? माता। इसलिए हमारे यहाँ संस्कृत में कहा गया है मातृदेवो भव, अर्थात माता देवी होती है। अगली सूक्ति है पितृदेवो भव, अर्थात पिता देवता होते हैं। जो पिता हैं वो भी हर प्रकार की हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, हमारा हर प्रकार से ध्यान रखते हैं, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं, यानी हमें सब कुछ देते हैं। और जैसे मैंने बताया, देने वाला देवता होता है। इसलिए पिता को भी क्या कहा गया है? हमारे शास्त्रों में देवता कहा गया है। पितृदेवो भव, पिता देवता होते हैं। इसके बाद है आचार्य देवो भव। आचार्य अर्थात गुरु। गुरु देवता होते हैं। जो गुरु होते हैं, जब बच्चा प्रथम बार विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है, तो वहाँ जो उसके टीचर्स हैं वो उसको अक्षर ज्ञान कराते हैं, पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं, उसको धीरे 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 भाषा का ज्ञान कराते हैं, बोलना सिखाते हैं, शुद्ध उच्चारण करना सिखाते हैं, यानी उसकी नींव को मजबूत करते हैं। और जिस बच्चे की नींव अच्छी होती है वो आगे अच्छी प्रकार से पढ़ता है। इसलिए यहाँ पे गुरु को, आचार्य को, टीचर्स को क्या कहा गया? देवता कहा गया, देने वाला। आचार्य देवो भव, आचार्य देवता होते हैं। आगे है अतिथि देवो भव। अतिथि अर्थात मेहमान। जो हमारे घर में अतिथि आते हैं, अतिथि शब्द का अर्थ होता है न तिथि इति अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, कोई दिनांक निश्चित ना हो। हमारे घरों में साधु सन्यासी विद्वान लोग जो हैं, उसका, हमारे जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए, उसका उपदेश करने के लिए हमारे घरों में आते थे। हमें अच्छी अच्छी बातें बताते थे हमारे पुरातन समय में। तो इसलिए अतिथि को भी देवता कहा गया है, जो हमें अच्छे रास्ते पर लेकर जाए, हमारा मार्गदर्शन करे, तो उसे क्या कहा गया है? अतिथि। इसलिए अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होते हैं। अगली सूक्ति है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते अर्थात ये जो है ना, उपनिषद का वाक्य है। सत्यमेव जयते पूरा वाक्य है, आगे सत्यमेव जयते ना अनृतम। सत्यमेव, सत्य की ही, जयते विजय होती है, जीत होती है, ना अनृतम, झूठ की नहीं। हमें केवल इतनी सूक्ति पढ़नी है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। तो भैया बहनों, हमें अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम चाहे कितना भी झूठ बोल लें, कितना भी हम सच को छिपाने का प्रयास करें, लेकिन सच सामने आ ही जाता है। तो हमें कभी भी जीवन में झूठ का आचरण नहीं करना चाहिए। जब आप झूठ बोलना शुरू करते हैं, तो उसके साथ साथ आप और भी कई बुराइयों को अपने अंदर प्रवेश कराते हैं। इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए। अगली सूक्ति है अहिंसा परमो धर्मः, अर्थात अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। और अहिंसा क्या है? हिंसा न करना। भैया बहनों, हिंसा 3 प्रकार की होती है, मन से, वचन से और कर्म से। सबसे पहले मन से, यानी किसी के बारे में मन में भी गलत सोचना,
उसके जो है उसकी बुराई मन में सोचना, ये मानसिक हिंसा है। उसके बाद वचन से, अर्थात किसी को बुरा कहना, किसी को जो है ऐसे शब्द कहना, कड़वे शब्द जो उसके मन को पीड़ा पहुंचाए, तो ये जो है वाचिक हिंसा है जो वचन से की जाती है। और तीसरी है कर्म से, जो हम लोग किसी को मारते हैं, पीटते हैं, झगड़ा करते हैं। तो ये 3 प्रकार की हिंसा बताई गई है। हमें ये हिंसा नहीं करनी चाहिए, इसको न करना ही अर्थात अहिंसा ही परम धर्म है। अगली सूक्ति है सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या, सा विद्या, सा मैंने वह, विद्या है वह विद्या है, यानी विद्या वह है, ज्ञान वह है, या विमुक्तये जो विमुक्त कराती हो। भैया बहनों, हमारे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो है मोक्ष की प्राप्ति करना, मुक्ति की प्राप्ति करना, इस जन्म मरण के बंधन से बचना, इस कष्ट जो है संसार से के में आने से और जाने के चक्कर से बच जाना और परमात्मा की शरण को प्राप्त करना, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है, जो कि हमारे वेद और शास्त्र बताते हैं। और विद्या जो है वही है, सफल विद्या वही है जो इस मुक्ति का, जो इस आनंद का, जो इस मोक्ष का रास्ता हमें बताती हो, हमारा मार्गदर्शन करती हो, हमारा मार्ग प्रशस्त करती हो। इसलिए कहा गया है सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो हमारे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती हो। अगली सूक्ति है गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गायें सारे संसार की, संपूर्ण संसार की माता है। हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में, हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। हम लोग उसे माँ की तरह, अब जैसे अपनी हमारी माँ होती है तो हम गाय को अपनी माँ की तरह पूजते हैं, मानते हैं। इसलिए हमारे यहाँ आया है गावो विश्वस्य मातरः, गाय सारे संपूर्ण संसार की माता है। अगली सूक्ति है विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या यानी ज्ञान, विद्या जो है ददाती देती है, विनयम यानी विनयता यानी नम्रता, सॉफ्टनेस। तो वास्तविकता में विद्या वही है जिसे प्राप्त करने के बाद हमारे अंदर नम्रता आ जाए, जिसे प्राप्त करने के बाद हमारे अंदर अहंकार ना आए। ऐसा नहीं कि मुझे इतना आता है, मैंने इतना पढ़ लिया तो मेरे अंदर उस बात का अहंकार आ जाए ना। विद्या वही है जिसे प्राप्त करने के बाद नम्रता का भाव बना रहे। ऐसा नहीं है जो कमज़ोर हैं अपने से, ठीक है, चाहे वो विद्या के क्षेत्र में हो, बल के क्षेत्र में हो, तो विद्या किसी भी प्रकार की यदि आ जाए तो उस बात का घमंड नहीं होना चाहिए। तो वास्तविकता में विद्या अच्छी वही है, अच्छा ज्ञान वही है जो आपको नम्र बनाता हो, सॉफ्ट बनाता हो, जो आपके मन में इस भाव को पैदा करता हो कि संसार में जितने भी लोग हैं वो सभी समान हैं। तो इसलिए कहा गया है विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय अर्थात नम्रता प्रदान करती है। अगली सूक्ति है और जो अंतिम सूक्ति है हमारी, लोभ है पापस्य कारणम, अर्थात लालच पाप का कारण है। भैया बहनों, जब हमारे मन में कोई लालच आता है, आप सोचिए कि अगर आपने अपनी क्लास के किसी बच्चे के बैग में देखा एक पेंसिल आपको अच्छी लगी और आपके मन में लालच आ गया कि यार ये पेंसिल तो मेरे पास होनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उस पेंसिल को चुराएंगे। तो आप एक चोरी करके एक पाप कर रहे हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये आदत बढ़ जाती है, यानी सबसे पहले मन में लालच आता है, लालच से ही फिर वो चोरी का भाव प्रवृत्त होता है जो कि एक पाप है। और फिर ये चोरी का भाव धीरे धीरे हमारे मन में बढ़ता जाता है। अभी हमने पेंसिल चुराई, कल को फिर हम कुछ और चीज़ चुराएंगे, फिर परसों हम उससे बड़ी चीज़ चुराएंगे। इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए, लालच से पाप मन में आता है, जिससे हमारे अंदर धीरे धीरे बहुत सारी बुराइयां जन्म ले लेती हैं। इसलिए भैया बहनों, हमारे यहाँ कहा गया है लोभ है पापस्य कारणम, लालच जो है वो पाप का कारण है, हमें इस लालच से बचना चाहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।